जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में संकट चौथ कब है और संकट चौथ व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को लंबोदर चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकट चौथ तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। संकट चौथ तिथि का आरंभ 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगा और इसका समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। संकट चौथ 2025 पूजन शुभ चौघड़िया मुहूर्त। लाभ उन्नति 8:33 से 9:52 तक। अमृत सर्वोत्तम 9:52 से 11:11 तक। शुभ उत्तम 12:31 से 1:50 तक। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 का है। आइए अब जानते हैं संकट चौथ पूजा विधि। संकट चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीरों को चौकी पर स्थापित करना। पूजा में विशेष रूप से रोली, अक्षत, फूल, दुर्वा और मोदक अर्पित करना। भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाना। पूजा के दौरान भगवान गणेश के किसी भी एक मंत्र का जाप बहुत ध्यान से करें। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में संकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें और भगवान गणेश की आरती करें। रात के समय चंद्रमा को आर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण करें। संकट चौथ पर भगवान गणेश को ये भोग जरूर लगाएं। तिलकुट। संकट चौथ के दिन गुड़ और तिल से बना तिलकुट के प्रसाद का भोग बब्बा को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। इस भोग को अर्पित करने से भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही मनचाहा फल देते हैं। मोदक। यह भगवान गणेश को अति प्रिय है। कहते हैं कि इसे चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, साथ ही परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है। गुड़धानी। कहते हैं कि गौरी नंदन को गुड़धानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी धन और वैभव का अभाव नहीं रहता। इसके साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। केला। बप्पा को केला का भोग चढ़ाना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन केले का भोग भी श्री गणेश को जरूर चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं संकट चौथ व्रत के दौरान हमें कौन से नियमों का पालन करना है। इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। संकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर व्रत का पारण न करें। भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीजों का सेवन ना करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन यानी मांस, मंद्रा आदि का सेवन ना करें। आइए अब जानते हैं संकट चौथ के दिन आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। लाल रंग के कपड़े में श्री यंत्र रखकर गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद इस कपड़े को तिजोरी में रख दें। शाम के समय चंद्रोदय के समय लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प और अक्षत डालें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। संकट चौथ पर तिल, गर्म कपड़े, अन्न, नमक, गुड़, घी, सोना, चांदी व रत्न कपड़े और धन आदि का दान करें। भगवान गणेश को गुड़ और तिल से बना तिलकुट का भोग लगाएं। संकट चौथ पर पूजा के लिए दाई सूंड वाले गणपति को स्थापित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें।
इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संकट चौथ के दिन सुपारी और इलायची के उपाय बहुत कारगर होते हैं। गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर पूजन करें। इस उपाय से भगवान गणेश की कृपा होती है और किसी कार्य में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़ा लें। अब इसमें श्री यंत्र, उसके बीच में सुपारी रख दें। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे श्री यंत्र और सुपारी को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित करें और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद किसी लाल आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते गजानन मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां श्री गणेश हर लेते हैं और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, चावल, तांबे के लोटे में जल, धूप और प्रसाद के रूप में केला और मोदक रखें। इन चीजों से भगवान श्री के प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा को दूर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। हर काम में सफलता पाने के लिए गणेश भगवान के सामने धूप दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। संकट पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ देना चाहिए, लेकिन अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ें। संकट चौथ के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन गणेश मंदिर में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। आइए अब शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके यहाँ लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का व्रत कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकार ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव,
आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू का घर आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।